हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं लगभग 600 एमसीक्यू सवाल, प्रीवियस ईयर सवाल, वो भी आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या टेक्नीशियन हो या एसएससी हो, जितने भी वहां पर साइंस से सवाल जो पूछा गया पिछले 10 सालों का जितने भी सवाल एमसीक्यू के रूप में है, वो सारे सवाल लगभग 600 टॉप एमसीक्यू के रूप में सवाल देखेंगे। वो किताब रहेगा आपका स्पीडी बुक जो 2024 में निकाला गया, वो सारे सवाल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत सारे कंटेंट इसके महा मैराथन इस क्लास में, जो कि वनली साइंस से प्रीवियस ईयर सवाल रहेगा। एकदम महा मैराथन इस क्लास में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। ठीक है, अंत तक एकदम दिल थाम के बैठे रहिएगा। बहुत सारे कंटेंट यहाँ से मिलेगी, लगभग 600 एमसीक्यू सवाल मिलने वाली है। ठीक है, तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो भी है उसका प्रीवियस ईयर सवाल आपके सामने इसी यूट्यूब चैनल में मिलता रहेगा। ठीक है, तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी मॉडल, जो एनटीपीसी का मॉडल सेट नंबर 1। इसमें लगभग 20-22 सवाल है और लगभग सेट नंबर 30 तक हम लोग जाएंगे, मतलब 3 दूनी 6, मतलब 600 सवाल आज हम लोग इसी वीडियो में, आज इसी के महामैराथन क्लास में अंत देखेंगे और अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो याद रखना आंवला। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम लोग समझेंगे, ज्यादा समय भी नहीं लेंगे। और 600 एमसीक्यू जो सवाल है वो प्रीवियस ईयर सवाल पिछले 10 सालों में, वो सारे सवाल हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अगला सवाल आते हैं, मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? तो गुर्दा जो है वह, उसका काम क्या है? तो शरीर का जो बेकार द्रव्य है उसे शरीर से बाहर निकालना है। ठीक है, वह गुर्दों का काम है। ठीक है, अगला सवाल, किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो याद रखना विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लेके आया हूं, एकदम शॉर्ट लग रहा होगा लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। ठीक है, अगला सवाल है, राइबोसोम पादप के भूमिगत प्रारूप कौन सा है? तो याद रखना है राइबोसोम जो है एक तना है, याद रखना है एक तना है। चेचक के टीके की खोज, यह इतना बार पूछा गया है, एकदम मतलब बहुत शानदार यह सवाल है। इतना ज्यादातर मतलब रेलवे का यही सब फेवरेट सवाल है। ठीक है, चेचक के जो टीका का आविष्कार किसने किया था? तो यार ने एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की थी। अगला सवाल, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो यह रखना है 206 होती है। एक शरीर में स्वस्थ मनुष्य के 206 हड्डी होती है और बच्चों में कितनी होती है? लगभग 300 प्लस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सबसे बड़ी हड्डी अस्थि कौन सी है? तो यार ना जांघ की जो सबसे बड़ी हड्डी है ना, उसका नाम है फीमर, सबसे बड़ी हड्डी वही है। अगला हम लोग पढ़ते हैं, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो याद रखना सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी, जो मुंह अभी हम बोल रहे हैं ना, वो जबड़े की हड्डी, वहां जबड़े की हड्डी लगा हुआ है, ये जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी है, आप छू के भी महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो यार ना 72 बार 1 मिनट में धड़कता है हृदय। अगला सवाल, खून का रंग लाल को होने का कारण क्या है? तो यार ना खून का रंग जो है लाल होती है, वह हीमोग्लोबिन के कारण होती है। ठीक है, अगला सवाल आते हैं, हीमोग्लोबिन यौगिक कौन सा है? तो याद रखना है हीमोग्लोबिन यौगिक एक प्रोटीन का यौगिक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना है? तो याद रखना एकदम 120 सवाल, 120 दिन। जितना भी सवाल लेके आया हूं वह एकदम सारे जो सवाल है ना वो बेसिक सवाल है, 8, 9, 10, 11, 12, यही बेसिक सवाल जो साइंस से पूछा गया है। अंत तक जरूर बने रहिएगा और याद रखिए स्थिर बने रखिएगा, क्योंकि स्थिर पानी ही पत्थर काटता है, याद रखना। ठीक है, तो कुछ तो तकलीफ करना पड़ेगा, याद रखना। इस आज के इस महामैराथन क्लास में आपका जोरदार स्वागत रहेगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला सवाल आते हैं, रुधिर को थक्का जमने में कौन सा सहायक है? तो याद रखना है विटामिन के, याद रखना विटामिन के जो है रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होती है। ठीक है, अगला सवाल, रुधिर का तरल भाग क्या है? तो याद रखना रुधिर का तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, रक्त समूह में सर्वदाता यानी सबको दे सकता है, कौन सा ग्रुप है? कौन सा ग्रुप वाला इंसान जो है अपना खून सबको दे सकता है? जो जिसका ग्रुप ओ हो। ठीक है, और सर्वग्राही मतलब कौन सा ग्रुप जो आदमी है वह सब ग्रुप वालों से ले सकता है? तो जिसका ग्रुप ए बी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पित्त 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 उत्पन्न कहां से होती है? तो याद रखना यकृत से होती है, पित्त उत्पन्न यकृत से होती है। अगला सवाल, स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, आप ब्लड प्रेशर नापने जाइएगा ना तो पहला कितना रहेगा? 120
और दूसरा रहेगा आपका 80। ठीक है, तो 120/80 आप एक स्वस्थ मनुष्य के बारे में अगर रक्तचाप नापा जाता है तो 120/80 रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है। तो याद रखना है रक्त से अगर ब्लड में अशुद्ध पदार्थ है तो आपको कौन अलग करेगा, किडनी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये याद रखना है, किडनी यानी वृक्क अलग करेगा। ठीक है, अगला सवाल आते हैं शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो यार ना सब शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, मेरुरज्जु से जो जुड़ा हुआ है, जो हम लोग का जो तंत्रिका तंत्र, जो मास मतलब पिट्यूटरी क्या बोलते हैं इसको, ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, अगला सवाल आते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है। तो याद रखना हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर। हाइड्रोफोबिया मतलब होती है पानी से डर। अगर आपको कुत्तों सॉरी ऐसा नहीं हो, लेकिन अगर किसी को कुत्ते काट लेता है तो उसे पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। यह कौन सी बीमारी है, तो इस बीमारी का नाम है हाइड्रोफोबिया। उम्मीद कर रहा हूं एकदम याद हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट सवाल है कि वायरोलॉजी, वायरोलॉजी किससे संबंधित है। तो वायरोलॉजी किससे संबंधित है, याद रखना वायरस से संबंधित है। वायरस यानी विषाणु से संबंधित है। ठीक है, तो विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। अगला सवाल, खून जो है थक्का नहीं जमता है। तो याद रखना हीमोफीलिया रोग में खून जो है थक्का नहीं जमता है, बहुत बड़ा बीमारी है यह। ठीक है, तो खून की थक्का जो है विटामिन के की कमी के कारण होती है। विटामिन के की कमी के कारण खून की थक्का नहीं जमती है। तो यह रखना यह कौन सी बीमारी, इसका नाम क्या है, हीमोफीलिया। ठीक है, अगला सवाल, ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है। तो यह रखना यह जो ट्रैकोमा और ग्लूकोमा रोग जो है वह आंखों में होती है। उम्मीद कर रहा हूं एकदम याद हो रहा होगा। पहला सेट हम लोग खत्म कर लिए हैं, अब आते हैं दूसरा सेट आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस सेट सवाल। अगला सवाल है कि प्लाज्मोडियम परजीवी किसकी है। तो याद रखना प्लाज्मोडियम परजीवी जो है वह मलेरिया रोग का है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन है। अगला सवाल, जड़ों के रूपांतरण का क्या उदाहरण है। तो याद रखना जड़ के रूपांतरण मूली हो गया, गाजर हो गया, शकरकंद, ये सारे जो है जड़ है। ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि गाजर क्या है, तो याद रखना जड़ है। शकरकंद क्या है, जड़ है। मूली क्या है, तो ये सारे जड़ है। ठीक है, आलू प्याज ये सब क्या है, ये सब तना हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वही सवाल पूछ दिया है कि आलू अदरक और प्याज ये सब क्या है, तो तना है। उम्मीद कर रहा हूं एकदम याद हो रहा होगा। मूली गाजर शकरकंद बहुत जमीन के नीचे में होती है, उसे क्या बोला जाता है, वह जड़ है। आलू अदरक प्याज ये जमीन के लगभग सरफेस में होती है, इसलिए यह तना होती है। देखना ना आलू के नीचे भी जड़ जैसा टाइप रहता है, प्याज के नीचे भी रहता है, अदरक के नीचे भी रहता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं याद हो रहा होगा। अगला सवाल, लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो लौह की मात्रा सबसे ज्यादा पालक में होती है। पालक का पत्ता जो है ना, साग हम लोग खाते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा लोहे की मात्रा होती है। अच्छा एक बात बताइए कि हमारे शरीर में लोहे की मात्रा कितनी है। ठीक है, अभी हम बताएंगे, तब तक आप जरूर सोचिएगा अगर याद होगा तो। अगला सवाल आते हैं, सवाल है कि स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है। तो यार आपका अगर शरीर स्वस्थ है तो आपके शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर खून होगा, यानी 7%। ये याद रखना 7%। ठीक है, 7% खून या लीटर में अगर बोला जाए तो लगभग 5 से 6 लीटर खून आपके शरीर में उपस्थित है। ठीक है, आप अगर स्वस्थ हैं तब। नेक्स्ट सवाल आते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित कैसे होती है। तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को जो संतुलित करता है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो होती है उसी के आधार पर होती है। ठीक है, तो ये सारे हम लोग 9-10 में पढ़ लिए हैं, एकदम बेसिक सवाल है। तो हम सवाल किए थे कि हमारे शरीर में लोहे की मात्रा कितनी है। तो याद रखना 0.004%, एकदम दिमाग में जहन में बैठा लेना है। 0.004% हमारे शरीर में लोहे की मात्रा है। अगला सवाल आते हैं, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कवक तो कैसे याद करें, माइक अगर माइक हर आदमी से नहीं पकड़ा जाता है, माइक अगर पकड़ लेता है ना तो आदमी बोलने में का करते रहता है। ठीक है, तो कैसे याद करें, माइक पकड़ने से का बोलना ही नहीं, आवाज ही नहीं निकलेगा, जबान से आवाज ही नहीं निकला। बहुत ऐसा आदमी है कि माइक पकड़ने से आवाज ही नहीं निकलता है। ठीक है, तो क करते, तो क मतलब कवक। माइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है, कवक के अध्ययन को। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे कि जो वायरोलॉजी है वह किसका अध्ययन करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े थे वायरोलॉजी, वह विषाणु की अध्ययन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं,
हड्डियों की मुख्यतः हड्डियों में क्या पाया जाता है? तो यह रखना है, हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। बहुत ही शानदार सवाल। कैल्शियम और फास्फोरस जो है हमारे हड्डियों में पाया जाता है। नहीं बोलते हैं कि हमारे शरीर में हड्डी टूट जाता है या कहीं कमजोर पड़ती है तो डॉक्टर बोलता है कैल्शियम की गोली खाओ, मतलब आपकी हड्डी मजबूत होगी। ठीक है, तो कैल्शियम खाने से हड्डी मजबूत होगा। ठीक है, तो अगला सवाल, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो यार ना 23 जोड़ा। जोड़ा में पूछेगा तो 23, और अगर पूछ देगा गुणसूत्रों की संख्या कितनी है तो 46। 23 दूनी 46 होती है तो 46 होती है। ठीक है, अगला सवाल आते हैं, रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। हमारा ब्लड जो है ना, ब्लड कहाँ बनता है? तो यार ना हड्डी है, अगर मान के चलो ये एक हड्डी है, ठीक है, अगर ये है हड्डी है तो हड्डी के अंदर टुकड़ा कर देना, हड्डी के अंदर ना दोनों दाना 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 टाइप का कुछ मतलब पाया जाता है। ठीक है, और खाली जगह रहता है, वही बोलते हैं अस्थि मज्जा। उसी जगह पे क्या होती है? रक्त का निर्माण होता है। ठीक है, अगला सवाल, इंसुलिन शरीर में बनती है। इंसुलिन कहाँ बनता है? शरीर के किस भाग में इंसुलिन बनता है? तो यार ना इंसुलिन जो है अग्नाशय में बनता है। ठीक है, याद रखना है, इंसुलिन जो है शरीर के अग्नाशय में बनती है। अगला सवाल, पिट्यूरिटी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल आते हैं, दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन सा है? वंशानुगत मतलब अगर माँ बाप को यह बीमारी है तो बाल बच्चों में भी बीमारी होने की चांसेस 90% हो जाएगी। इसी को बोला जाता है वंशानुगत रोग। वर्णांधता यानी आपको दिखाई देने में कहीं दिक्कत होगी। उसके बाद हीमोफीलिया, अभी हम लोग पढ़े थे हीमोफीलिया, रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, तो इसी को हीमोफीलिया नामक बीमारी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बीमारी वर्णांधता और हीमोफीलिया जो है आपका अगर माँ बाप की बीमारी है तो आप मतलब उसके बाल बच्चों में भी हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होती है। तो थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ स्रावित होती है? तो थायराइड में। थायराइड कहाँ मानते हैं पाया जाता है? यार में ग्लैंड में, आपके गले में है ना, ग्लैंड में, गला में पाया जाता है थायराइड। ठीक है, तो अगला सवाल, मछलियां जो है किसमें सांस लेती है? मछलियां गिल्स से सांस लेती है। अगला सवाल, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? गाजर। गाजर, बहुत ज्यादा सवाल, एकदम शानदार सवाल, एकदम गाजर खाना बहुत जरूरी है। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप बराबर गाजर खाइए, आपको विटामिन ए की कमी नहीं होगी, आपकी आंखों की कभी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल आते हैं, जठर रस में क्या पाया जाता है? तो याद रखना, जठर रस जो कि अग्नाशय से निकलती है वह उसमें क्या पाया जाता है? तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। बहुत ही खतरनाक अम्ल है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला सवाल, लाइकेन में परजीवी जो है वह सहजीवी किसका मौजूद है? तो कवक और शैवाल को पहला पहला प्यार लाइकेन कहलाता है। ठीक है, तो कवक और शैवाल को अगर मिला दिया जाए तो लाइकेन बनती है। अगला सवाल आते हैं, अगला सवाल है कि लार में क्या कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बहुत ही शानदार सवाल। जितने भी शानदार सवाल बता रहे हैं वो सारे सवाल आपको बेसिक सवाल है। सवाल छोटा लग रहा हो लेकिन यही सवाल आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी हो गया, एसएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, जहां कहीं भी साइंस से संबंधित सवाल बनते हैं हर जगह ये आपको काम देने वाली है। ठीक है, प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर सवाल जितने भी करा रहा हूं वो आपके लिए कारगर साबित होने वाली है। ठीक है, तो लार में क्या पाया जाता था? टाइलिन पाया जाता है। याद रखना है, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला सवाल, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लोहा। बहुत ही शानदार सवाल। ठीक है, 0.004% हमारे शरीर में लोहा पाया जाता है। पालक में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है और हीमोग्लोबिन जो कि इसमें क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, प्रोटीन का पाचन कहाँ होती है? बहुत ही शानदार सवाल। तो यार ना छोटी आंत में, बड़ी आंत में तो कोई पाचन की क्रिया हो ही नहीं सकती, मतलब बड़ी आंत में नहीं होती है। ठीक है, वह छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन की क्रिया होती है, तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में ही होती है। अगला सवाल, भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव कौन सा हुआ था? तो यह रखना मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अगला सवाल हम लोग आते हैं। अच्छा, 200 सेट प्रैक्टिस हम लोग खत्म कर दिए हैं, लगभग 40 से 45 सवाल हम लोग खत्म कर दिए हैं। ठीक है, अभी हम लोग का लगभग 550 सवाल बचा हुआ है। अंत तक एकदम स्थिर बनाए रखिएगा, कहीं भी जाना नहीं है। बहुत स्पीड में रैपिड फायर में हम लोग 600 सवाल देख लेंगे। ठीक है, अगला सवाल, काला हीरा और काला शीशा किसे कहते हैं? तो काला हीरा कार्बोनेडो को कहा जाता है, काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, शरीर की सबसे छोटी अस्थि, सबसे बड़ी अस्थि हम लोग पढ़े थे, सबसे बड़ी हड्डी कौन सा था? फीमर, जो कि जांग में था। तो सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस यानी कान में है। कान में
एक कान में 3 हड्डी, दूसरा कान में 3 हड्डी, मतलब टोटल जो है कानों में 6 हड्डी होती है। तो 6 हड्डियों की सबसे छोटी हड्डी, मतलब पूरा शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है, जो कि कान में स्थित है। अगला सवाल, जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा है? तो जानना है एड्रिनल हार्मोन जो है कि जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। अगला सवाल आते हैं, प्रकाश संश्लेषण अधिक किस में होती है? तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा लाल रंगों में होती है। अगला सवाल, आत्महत्या की थैली, आरआरबी का सबसे फेवरेट सवाल, आत्महत्या की थैली जो है किसे कहा जाता है, किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो यार ना लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला सवाल आते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, इसमें क्या क्या पाया जाता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें क्या क्या पाया जाता है? याद रखना है एलपीजी। एलपीजी यानी अगर हम एलपीजी मतलब घर में जो हम लोग सिलेंडर यूज कर रहे हैं ना खाने का, वो सिलेंडर अगर हम उठाएंगे अपने कंधे पे तो हमारा बीपी बढ़ जाएगा। याद रखना, इसलिए नहीं उठाना है, ठीक है। तो बी यानी ब्यूटेन, पी यानी प्रोपेन, ठीक है। तो घर के जो एलपीजी है उसमें बीपी यानी ब्यूटेन और प्रोपेन, सॉरी बोलने में तकलीफ, ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है, ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट सवाल आते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। अगला सवाल, डीएनए और आरएनए इसमें होती है तो न्यूक्लिक अम्ल में। नेक्स्ट सवाल आते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितनी है? तो अगर पूछ देगा, यहाँ तीनों बताया, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर फॉरेनहाइट में पूछ दिया तो यार 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, और अगर केल्विन में पूछ दे तो 310 डिग्री केल्विन, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं एकदम याद हो रहा होगा। अगला सवाल आते हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होती है? तो यार मनुष्य में पुरुषों का क्रोमोसोम पर, ना कि स्त्री पर, मतलब पुरुषों के क्रोमोसोम पर ही मतलब आधारित है, ठीक है। 22+1 याद रखना है, 22+1 एक जो है पुरुष स्त्री और का मैच कर जाता है, ठीक है। तो 22+1 जो है वह आपका मैच करता है, 23 टोटल होती है, 23 जोड़ा यानी 46। तो यह रखना है पुरुषों के क्रोमोसोम पर ही निर्भर करता है अगर कोई बच्चा होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 639। हड्डियों की संख्या कितनी थी? अभी बताए थे 206। बच्चों में कितनी होती है? 300 प्लस। मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। अंत तक अगर बने रहिएगा तो उम्मीद कर रहा हूं एकदम अपने दावे के साथ ठोक के बोल रहा हूं कि टोटल दिमाग और जहन में बैठा देंगे, ठीक है। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला सवाल आते हैं, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो सबसे कठोर तत्व एनामिल है। एनामिल कहां पाया जाता है? एनामिल आपके दांत में पाया जाता है। आपका दांत जो चमक रहा है ना, आप जो हंस रहे होंगे अभी, तो जो दांत चमक रहा है वो दांत चमक जो रहा है ना, वो एनामिल के कारण चमक रहा है। वो सबसे ज्यादा कठोर है शरीर का, याद रखना सबसे ज्यादा कठोर वही है। अगला सवाल आते हैं, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा पक्षी है। और अगर सवाल पूछ दे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो यही है सबसे बड़ी कोशिका, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, खोपड़ी में कितने अस्थि यानी हड्डी होती है? तो यार ना खोपड़ी में लगभग 8 हड्डी होती है। अच्छा, चेहरे में कितना होती है? तो यार ना चेहरे में 14 होती है। अच्छा, पूरे खोपड़ी में कितना होती है? पूरे खोपड़ी, मुंह, कान सब मिला के तो लगभग 29, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल आते हैं, अगला सवाल है कि जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन सा है? मतलब जीन का खोज करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसको दिया जाता है? तो एक भारतीय थे, हरगोविंद खुराना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, संसार का सबसे छोटा फूल, उसका नाम है वुल्फिया। अच्छा, संसार का सबसे बड़ा जो पुष्प है यानी फूल, उसका नाम है रेफलेसिया। याद रखना, सबसे बड़ा फूल का नाम रेफलेसिया, सबसे छोटा फूल का नाम वुल्फिया, ठीक है। अगला सवाल, पुरुष जीन संगठक कौन होता है? तो पुरुष में कौन कौन सा जीन पाया जाता है? तो XY। अच्छा, महिलाओं में XX, याद रखना है, महिलाओं में XX पाया जाता है और पुरुषों में XY पाया जाता है। अगर पुरुष में X अगर महिलाओं के गर्भ में डालते हैं तो X और इसके पास ऑलरेडी X है, XX हो गया यानी बेटी होगा। अगर पुरुष Y अगर गर्भ में डालता है तो XY, और महिलाओं के तो ऑलरेडी क्या है? X है, तो XY यानी क्या हो जाएगा? फिर पुरुष ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो अगर पुरुष यानी गर्भ से अगर माँ बेटा हो या बेटी, वह सारा श्रेय आपके
पिता पर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहां से मिलती है? तो जानना जल से। नेक्स्ट सवाल, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल आते हैं, वह सवाल है कि मधुमेह रोग किससे होती है? इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह, यानी जो शुगर है ना, अभी बहुत ज्यादा चलचित्र में ये सब रहता है, आम बात हो गया शुगर, ये जो शुगर है इंसुलिन की कमी के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल है कि पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो जानना पत्ती। अगर पत्ती है, पत्ती एकदम छायादार बहुत ही शानदार पत्ती है, तो जानना सबसे ज्यादा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया सबसे ज्यादा उसी पेड़ में होगी, इसीलिए पेड़ में पत्ता होना जरूरी है। अगला सवाल, ब्राइकाइटिस एक रोग है, कहां होती है यह रोग? तो याद रखना ब्राइकाइटिस जो है वह हृदय में यानी हार्ट में, दिल में, यह यहां पर रोग होती है। अगला सवाल आते हैं, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, अभी हम बताएं 22+1 यही बताते हैं। ठीक है ना, तो 22 तो मैच कर जाता है, एक जो है वाई वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगला सवाल आते हैं, अच्छा 3 मॉडल सेट प्रैक्टिस हम लोग खत्म कर दिए, लगभग 60 से 65 सवाल खत्म हो गया। ठीक है, अगला हम लोग सेट प्रैक्टिस आते हैं, यूरिया अधिकतम मात्रा में कहां पाया जाता है? तो यार ना मूत्राशय में। ठीक है, मनुष्य के मूत्र या जानवर के भी मूत्राशय में सबसे ज्यादा यूरिया पाया जाता है। अगला सवाल आते हैं, पेप्सिन एक उदाहरण है, तो यार ना एंजाइम है, पेप्सिन एक एंजाइम है। नेक्स्ट सवाल, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? बहुत ही बड़ा सवाल है, दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता है? तो यार ना विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, अच्छा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो यार ना आंवला, आंवला जो है ना, आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, खट्टे पदार्थ में सबसे ज्यादा विटामिन सी ही पाया जाता है। ठीक है, तो आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी, दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, टॉक्सिन क्या है? तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। नेक्स्ट, एंजाइम की रचना किसे होती है? तो अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, फलों और सब्जियों में नहीं होता है, तो फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है। अच्छा विटामिन डी कहां पाया जाता है? तो विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो यार है धूप में, धूप में और मछली के तेल में सबसे ज्यादा विटामिन डी पाया जाता है। अगला सवाल आते हैं, मलेरिया का परजीवी कौन है? तो मतलब मलेरिया अगर होती है वह किसके कारण होती है? तो यार ना मादा एनाफिलीज मच्छर, मतलब मच्छर की जो फीमेल कैटेगरी है उसी का नाम है एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर, वो अगर किसी इंसान को काटती है तो मलेरिया होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगला सवाल आते हैं, मानव मूत्र में उत्सर्जित होती है विटामिन सी, दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सी है? अभी हम लोग पढ़े थे, तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन पाया जाता है, कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, मेढक के कितने भाग, मतलब हार्ट में कितने भाग होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? तो यार ना है, अच्छा इंसानों में कितना चैम्बर होता है? तो इंसानों में 4 चैम्बर होती है, मेढक में कितनी होती है? तो यार ना 3, मेढक में 3 चैम्बर होती है। अच्छा मछलियों में कितना होती है? तो यार ना मछलियों में 2 होती है। अगला सवाल आते हैं, मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूरिटी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, अभी हम लोग पढ़े थे, जो कि दिमाग में स्थित होती है, और यह जो है छोटा दिमाग इसी को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि यही है। अगला सवाल, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम, सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो अनुवांशिक पदार्थ यानी एक जो पीढ़ी है वह दूसरी पीढ़ी तक उसके गुण को आने ले जाने में किसका सबसे ज्यादा योगदान है? तो डीएनए का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, अनुवांशिका के नियम के जन्मदाता किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। ग्रेगर मेंडल जो मटर के दाने से जो बोने मटर लंबे पौधे से मटर का जो मतलब तैयार किया था वो ग्रेगर मेंडल ने किया था, और आनुवंशिक का नियम के जन्मदाता इसी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, किसान का परम सहायक कौन होता है? मतलब किसान का दोस्त कौन होता है? तो केंचुआ। नेक्स्ट सवाल आते हैं, अर्थवॉर्म है ना, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थवॉर्म। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। याद रखना है, कोशिका की खोज किसने किया था? तो याद रखना है रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 में। कहाँ किया था? तो पेड़ की छाल में। कौन सी कोशिका थी? तो याद रखना मरा हुआ कोशिका था। अच्छा जिंदा कोशिका की किसने खोज किया था? तो याद रखना जिंदा कोशिका की खोज लिवेनहॉक ने किया था। ठीक है, 1674 में लिवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज कहां से किया था? पता है, दांत के खुरचों से। याद रखना, दांत से, मनुष्य के दांत, हम लोग दांत है ना, वहां से किया था, वह भी जिंदा कोशिका की खोज। ठीक है, तो कोशिका शब्द किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट वाला आते हैं, सबसे बड़ा फूल और
सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो यार ना आर्किड्स। और सबसे बड़ा फूल अभी बताया रेफलेसिया। ठीक है, अगला सवाल, स्तंभ कंद कौन सा है? तो आलू। घन कंद, इसका उदाहरण प्याज, घन कंद का प्याज होगा। सलकंद यह अदरक हो जाएगा, और प्रकंद यह हल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, अमरूद, अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर, ये सब कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो फल भित्ति, अंदर वाला भाग खाते हैं। आम, पपीता, बेर खाने का योग क्या है? तो यार ना फल भित्ति, मध्य भित्ति वाला। अदरक, आलू, ये सब क्या है? अभी हम लोग पढ़े थे, तना। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 7%। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ लिए, उम्मीद कर रहा हूँ एकदम याद हो रहा होगा। ठीक है, एकदम ध्यान से बैठिएगा, स्थिर बनाए रखिएगा, क्योंकि कुछ तो तकलीफ करना पड़ेगा, बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ होना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ एकदम जहन में भी बहुत सारे कंटेंट, 80 सवाल, 80-85 सवाल हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, 600 सवाल देखेंगे। अगला सवाल आते हैं, मनुष्य की मस्तिष्क का वजन कितना है? तो लगभग 1450 से 1350 के बीच, मतलब 1350 1450 यही होती है, और मनुष्य की मस्तिष्क का वजन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ऊंट की गर्भावधि, मतलब ऊंट जो गर्भावस्था होती है, मतलब कितना दिन में होती है? 320 से 350 दिन। ठीक है, महिलाओं में जैसे 9 महीने का होता है, तो ऊंट में लगभग 320 से 350 दिन होता है। नेक्स्ट, गाय में कितनी होती है? लगभग 280, और भैंस में 300 दिन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, पैतृकता सिद्ध करने में कौन सहायक है? तो यह ना पैतृकता, यानी आप अगर अपने माँ बाप के बाल बच्चे हैं तो आपको डीएनए यह बता देगा। ठीक है, और फिंगरप्रिंट भी बता देगा। यह पैतृकता का मतलब सहायक देता है, मतलब यह सिद्ध करवाता है। दूध में पाए जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो यार लैक्टोज। ठीक है, प्रोटीन कौन सा था? याद करिए, तो दूध में प्रोटीन कौन सा नामक पाया जाता है? कैसीन। दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज। एकदम ध्यान में एकदम बैठा लेना है। ठीक है, और याद रखना, अंत तक अगर बने रहे तो हम एकदम याद करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस जितना भी पीछे हम लोग पढ़े वो सारे हम लोग फिर बता भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मूत्र का निर्माण कहाँ होती है? तो याद रखना, मूत्र का निर्माण वृक्क में होती है, किडनी में होती है। वृक्क मतलब मूत्र का निर्माण किडनी में होती है, किडनी में। और मूत्र में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? याद रखिए, है यूरिया। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सबसे लंबा कृमि वर्म टैप वर्म होती है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का सबसे बड़ा अगर दूरी का कोई मात्रक है ना, वह प्रकाश वर्ष ही है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कपड़ा सुखाने या दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन क्या कार्य करता है? तो यार ना अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करती है। बहुत बड़ा सवाल है, याद रखना है। अपकेंद्रण विधि के द्वारा ही जो हम लोग का वॉशिंग मशीन होती है वह अपकेंद्रण विधि के द्वारा काम होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? 746 वाट के बराबर। नेक्स्ट सवाल आते हैं, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कितना होती है? तो यार ना -4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री, सॉरी माइनस नहीं है, 4 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब जल का अधिकतम घनत्व और आयतन न्यूनतम होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होती है? तो यार ना क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होती है? तो क्वार्क होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, लेंस की क्षमता का मात्रक कौन सा है? तो यार ना डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा है? तो हम लोग 9-10 में पढ़ लिए वेजिना पिनाला। वेजिना पिनाला जो हम लोग पढ़ लिए हैं, बीच में क्या है? ना मतलब हरा। ठीक है, बीच में 7 रंग है ना, तो बीच में हरा रंग है। नेक्स्ट वाला आते हैं, रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है उसके तरंगधैर्य पर। नेक्स्ट वाला आते हैं, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होती है? तो वास्तविक होती है, उल्टा होती है और सबसे छोटी होती है। अगला सवाल, इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो हमेशा सूर्य के विपरीत बनेगा इंद्रधनुष, और हमेशा बरसात के कुछ समय बाद ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं, विद्युत फ्यूज का मिश्रण कौन सा है? बहुत बड़ा सवाल है। विद्युत जो हम लोग फ्यूज बनाते हैं वह तार किससे बनी होती है? तांबा, टीन, सीसा, इसी का मिश्रण होता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, अच्छा हाँ, सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसी दिखाई देती है? तो यह ना काला। सूर्य प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग काला दिखाई देता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, समुद्र का रंग समुद्र का जो जल है वह नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य जो है वह जो है आपका अंतरिक्ष यात्री कैसा दिखाई देता है? मतलब आकाश कैसा दिखाई देता है? काला, वो भी प्रकीर्णन के कारण। और समुद्र का नल जो जल है वह नीला दिखाई देता है, वो भी प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं, वायु का बुलबुला जल की भांति कैसा व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस। ये इंपॉर्टेंस वाले याद रखना, अवतल लेंस की भांति काम करता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, तारों का टिमटिमाना, ये भी अपवर्तन के कारण होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, हीरा की चमकना तथा मृग मरीचिका, इसे यह गति कैसे होते हैं? तो यार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन।
TIR। इसके कारण क्या होती है, हीरे का चमकना हो गया। मरीचिका यानी अगर रेगिस्तान में जा रहे हैं ना तो आप सीधे देखिएगा ना, लगेगा आगे रेगिस्तान में पानी है, जबकि वैसा कुछ है नहीं था। ठीक है, आपको चमक दिखाई देगा, लगेगा पानी है। ठीक है, इसी को बोलते हैं मृग मरीचिका। यह किसके कारण होती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा जो चमकता है वो भी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं। अच्छा, 5 सेट हम लोग खत्म कर लिए हैं, लगभग 100 प्लस MCQ हम लोग खत्म कर दिए हैं। ठीक है, अगला सवाल आते हैं। कैंडिला किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर, मतलब जमीन के सरफेस से 36,000 किलोमीटर तक वायु है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं। बल्ब का फिलामेंट, मतलब अगर हम लोग जो बल्ब जलाते हैं, हालांकि अब तो धीरे धीरे खत्म हो गया वो बल्ब। ठीक है, वो बल्ब का टंगस, वो फिलामेंट किसका बना होता था, तो याद रखना है टंगस्टन का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन याद रखना है, सन सन सन, यहाँ सन सन मतलब सूरज, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नाभिकीय विखंडन नहीं बोलना है, वो परमाणु हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, ये सब होता है ना, वो नाभिकीय विखंडन होता है, मतलब कोई भी चीज टुकड़ा होती है। संलयन मतलब मिलना होता है, हाइड्रोजन और हीलियम मिल रहा है, सूर्य तभी तो बन रहा है। अगला सवाल आते हैं। रेडियो सक्रियता का मात्रक कौन सा है, तो यार ना क्यूरी। नेक्स्ट सवाल आते हैं। रॉकेट की गति का आधारित किस पर है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट की गति का आधारित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। मूल रंग क्या कहलाता है, तो यार ना मूल रंग जो है नीला, हरा और लाल होती है। कैसे याद करें, नीला, ऐसे बोल सकते हैं, नीला, नीला, हरा और लाल। ठीक है, या मूल रंग है। मूल रंग किसको बोलते हैं, अगर मूल रंग जो है तीनों को मिला दें ना, तो तीनों को मिलाने के बाद कलर सफेद हो जाएगा, उसी को बोलते हैं मूल रंग। नीला, हरा और लाल को मिला दीजिएगा तो सफेद हो जाएगा। अगला है। सेक्सटेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो टेंट हम लोग कहाँ बांधते हैं, ऊंचाई में बांधते हैं, तो ऊंचाई मापने के लिए। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो निकट में ज्यादा अक्षर है तो अवतल लेंस में भी ज्यादा अक्षर है, तो अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ठीक है, दूर दृष्टि दोष यानी दीर्घ दृष्टि दोष, यानी कम अक्षर है तो यहाँ भी कम अक्षर है, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, दूर दृष्टि दोष का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं। परमाणु बम, अभी बताए थे सूर्य किस पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। परमाणु बम किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। विखंडन मतलब टुकड़ा होना, तो परमाणु बम फटने के बाद टुकड़ा हो जाता है ना, तो विखंडन पर आधारित है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब। अगला सवाल आते हैं कि बिजली के बल्ब में क्या प्रयोग किया जाता है, कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तो यार ना इनट गैस, अक्रिय गैस, यानी ज्यादातर जो है आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है बिजली के बल्ब। अच्छा, फिलामेंट किसका बना होता है, बिजली का फिलामेंट, बिजली का जो फिलामेंट है, यह फिलामेंट किसका बना होता है, तैयार रखना है, वह टंगस्टन का बना होता है, अग्रिय गैस भरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होती है, तो ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा ठोसों में होती है, उसके बाद गैस, थोड़ी ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं। अच्छा, क्यों होती है ये ऐसा, क्योंकि उसके कण जो है ना पर करीब करीब है, तो करीब करीब है तो जल्दी पहुंचेगा ना, तो उसका आवाज सबसे ज्यादा ठोसों में होती है। ध्वनि का गति सबसे धीमी हवा में होती है। जूल की ऐसा मात्रक, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होती है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, हाइड्रोजन बम संलयन पर, परमाणु बम विखंडन पर और सूर्य संलयन पर। नेक्स्ट सवाल आते हैं। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो वर्षा का जल। जो पानी गिरता है ना बरसात में, वो जो है डायरेक्ट जो गिर रहा है और आप अगर बर्तन में रख दिए तो वो सबसे शुद्ध पानी हो गया, आप उसे यूज कर सकते हैं, पी सकते हैं, आराम से पिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल आते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल आते हैं। दाढ़ी बनाने तथा आंख कान नाक की जांच करने के लिए कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो यार ना अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसे याद कैसे करते हैं, तो टेढ़ा बेढ़ा एक हम मतलब ट्रिक याद किए हैं। अगर दाढ़ी बना रहे हैं, आंख का जांच करवा रहे हैं, नाक का जांच करवा रहे हैं, कान का जांच करवा रहे हैं, ठीक है, तो आप कहाँ जांच करवाएंगे, या तो कहीं नाई के दुकान में या डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास हमको लाइन लगना पड़ेगा, लाइन लगने में तो मतलब गेट के बाहर में खड़ा रहेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारा नंबर आएगा डॉक्टर क्या बोलेगा, आओ, बोलेगा ना आओ, तो आओ मतलब अवतल लेंस। ठीक है, थोड़ा फनी है लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ एकदम याद हो रहा होगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, क्योंकि ये सब सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अगला सवाल। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होती है यूरेनियम। याद रखना, यूरेनियम सबसे खतरनाक है यह तत्व, तो विखंडन में इस्तेमाल होती है यूरेनियम। नेक्स्ट सवाल आते हैं। चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है पृथ्वी के त्वरण का कितना है, तो याद रखना पृथ्वी का मान का 1/6 है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं। सुराही का पानी ठंडा किससे होती है, तो वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट सवाल आते हैं। अगला सवाल 7वां नंबर सेट, 6 नंबर हम लोग खत्म कर लिए हैं, लगभग 120 प्लस MCQ सवाल खत्म कर लिए। ठीक, नेक्स्ट सवाल आते हैं। विद्युत धारा मापी
विद्युत धारा किसमें मापा जाता है? अमीटर में। नेक्स्ट वाला, अदिश राशि कौन कौन सा है? तो यार ना कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सारे अदिश राशि। अच्छा, सदिश राशि तो ज्यादातर सदिश राशि में ब या वो पाया जाता है, ये सब याद रखना, ठीक है। मतलब ट्रिक है, ज्यादातर पाया जाता है, कहीं कहीं ये अपवाद भी है। तो ये देखो यहाँ त्वरण में वो है, ब में वो है, विस्थापन में वो है, संवेग में वो है, ये जहां जहां वो है समझ जाओ वो सदिश राशि। अगर दिमाग में, जहन में समय पर याद नहीं हो रहा हो तो ये ट्रिक अपना के आप वहां से मतलब क्लिक करके हट सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं याद हो रहा होगा। अगला सवाल, सबसे अधिक और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य वह लाल लाल रंग में पाया जाता है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य, और सबसे कम बैंगनी रंग में। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सर्वाधिक प्रत्यास्था पदार्थ किसमें है? तो यार ना स्टील। सबसे कठोर पदार्थ धातु जो है वह कौन सा है? तो प्लेटिनम, सबसे कठोर पदार्थ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होती है? तो याद रखना, परमाणु के नाभिक में पान होती है। पान, पान खाते हैं ना, पान। तो परमाणु के नाभिक में पान होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये से याद करना है बस, ट्रिक से हमें तो याद करना है, हमें साइंटिस्ट थोड़ी बनने है, बस नौकरी लेना है। बर्तनों की कलाई में क्या उपयोग किया जाता है? तो यार ना कलाई में अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि पटाखों में हरा रंग किसमें के कारण होती है? बेरियम के कारण। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बेरियम के कारण पटाखों में जो हरा रंग होता है ना, वह बेरियम उसमें मिला जाता है। नेक्स्ट सवाल है, नॉन स्टिक बर्तन में परत किसके बना होता है? टेफ्लॉन। ये कैसे होती है? अगर मान के चलो आज के ऐसे बर्तन है जो ना तेल हो या कोई भी चीज़, पानी हो गया ना, मतलब उसमें जो है चिपकता नहीं है, तेल उल हो गया, मसाला हो गया, चिपकता नहीं है। देखिएगा ना, एक दो को शानदार शानदार एकदम मतलब बर्तन आता है, तो उसमें उसके परत में कौन सा परत चढ़ाया जाता है? तो यार उसमें टेफ्लॉन परत चढ़ाया जाता है, इसलिए चिपकता नहीं है तेल या मसाला जो भी हो। अगला सवाल आते हैं, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस रेडॉन। इंपॉर्टेंट ये सवाल है, रेडॉन नहीं पाया जाता, याद रखना है। गुब्बारों में उपयोग की जाने वाले हेलियम गैस। नेक्स्ट सवाल आते हैं, फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल फोटोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो यार ना कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट नहीं, बाइकार्बोनेट के कारण जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता, मतलब कारण बनता है। नेक्स्ट वाला है, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर कैसे किया जा सकता है? पोटेशियम क्लोराइड मिला दे। अगला, लोहे के जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक का परत चढ़ाया जाता है, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट वाला आता है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी। ऐसे सबसे अच्छा सुचालक किसका, कौन सा पता है? सोना, ठीक है। लेकिन चांदी क्यों? क्योंकि सोना को तो पॉसिबल ही नहीं है बनाने का, तो चांदी सबसे अच्छा सुचालक। नेक्स्ट, कृत्रिम वर्षा में कौन सा प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। हाल ही में दुबई में कृत्रिम वर्षा किया गया था, ठीक है, यह इसीलिए यह न्यूज़ में है, तो हो सकता है सवाल एनटीपीसी में पूछा जाए, ठीक है। तो यह रहना है, कृत्रिम वर्षा जो है वह सिल्वर आयोडाइड के कारण होती है। लोहा, निकल और क्रोमियम के मिश्र धातु किसका है? तो स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टील में लोहा, निकल और क्रोमियम मिलाया जाता है। नेक्स्ट, हड्डियों और दांतों में उपस्थित क्या रहती है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, सोल्डर यानी टाका का मिश्रण शीशा और टीन। नेक्स्ट वाला आते हैं, अगला सवाल, 7 सेट प्रैक्टिस हम लोग खत्म कर लिए हैं। 8वां नंबर सवाल है, अगला सवाल, शुद्धतम सोना जो है किसका है? तो 24 कैरेट का सोना जो शुद्ध है, लेकिन वह थोड़ा ना उतना कठोर नहीं पाया जाएगा, वो हल्का सा लिक्विड टाइप का पाया जाएगा, ठीक है, इसीलिए चांदी उंदी मिलाया जाता है। अगला सवाल आता है, क्वार्ट्ज में क्या होती है? तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन। लोहे में सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? पिटवा लोहा, सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा वही है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। प्राकृतिक रबर जो है बहुलक किसका है? तो आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कौन सा था? नायलॉन। बहुत बड़ा सवाल, मानव द्वारा उपयोग जो है सबसे पहले संश्लेषित रेशा नायलॉन था। नेक्स्ट वाला आते हैं, सबसे उत्तम कोयला? एंथ्रासाइट, ठीक है। कैसे याद करें? तो सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम कोयला यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ ऐसे याद कर सकते हैं। श्रेष्ठ साइट ऐसे याद कर सकते हैं, श्रेष्ठ साइट एक ही जैसा मैच कर रहा है। बाकी सब जैसे बिटुमिन हो गया, लिग्नाइट हो गया, तो श्रेष्ठ मैच नहीं कर रहा, तो श्रेष्ठ साइट ऐसे याद कर सकते हैं। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तम कोयला कौन सा है? तो यह है एंथ्रासाइट। लगभग 96% कोयला पाया जाता है। सबसे हल्की धातु लिथियम। कांसा किसे मिला होता है? तो यह कांसा तांबा और टीन का मिला होता है। एक पिको किसके बराबर होती है? तो -12 10 का पावर -12, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, फलों को पकाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यह है एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। लोहे के इस्पात बनाने में किसमें मिलाया जाता है? निकेल में जाता है। अगर लोहा जो को स्टील बनाना है तो लोहे में निकेल मिला दो, स्टील बन जाएगा, ठीक है। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक 1911 में। नेक्स्ट वाला आते हैं, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास का अवरुद्ध
को हो जाता है, तो यार थायरोक्सिन की कमी के कारण बच्चे मंद बुद्धि हो जाता है। थायरोक्सिन अगर कमी है तो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, किस में हम लोग मापते हैं ब्लड प्रेशर, तो यार ना स्फिग्नोमेनोमीटर, ठीक है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं सबसे पहले यही मापता है सर, जो बाही में जो है ना मापता है ना, बाही में पूरा रख दिया और उधर से पंप करता है, उसके बाद पूरा टाइट हो जाता है, उसके बाद रक्तचाप माप देता है। उस मशीन का नाम है स्फिग्नोमेनोमीटर, ठीक है। अगला सवाल, मनुष्य नहीं सुन सकता है प्राश्रव्य ध्वनि। प्राश्रव्य ध्वनि किसको बोलेंगे, श्रव्य, यानी 0 से 20 हर्ट्ज तक बोलते हैं श्रव्य। ये हम लोग सुन सकते हैं, ये हम लोग नहीं सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इसे बोलते हैं प्राश्रव्य ध्वनि, ठीक है। इसी को बोलते हैं श्रव्य ध्वनि, इसी को बोलते हैं श्रव्य ध्वनि। ये हम लोग सुन पाते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले को प्राश्रव्य कहते हैं, उसको हम लोग नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। और 20 से 20 हर्ट्ज वाले को अश्रव्य कहा जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, श्वेत रक्त का औसत दिन कौन सा है, तो 2 से 4 दिन, ठीक है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होती है, तो लगभग 78%। 21% ऑक्सीजन है, और 0.04% क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल, अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब और धूप का चश्मा किस में इस्तेमाल किया जाता है, फ्लिंट कांच का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, पारा, तांबा, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो सिनेबार, क्यूरोपाइट और ऑक्साइड। नेक्स्ट वाला, अच्छा हम लोग 8 सेट प्रैक्टिस खत्म कर लिए हैं, अब 9वां सेट प्रैक्टिस हम लोग चलते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि बोरिंग नहीं लग रहा होगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक सवाल हम लोग बता रहे हैं। और याद रखना, जितने भी सवाल हैं एकदम जहन में बैठ रहा होगा, क्योंकि ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सब बहुत ही जल्द एनटीपीसी हो या रेलवे एग्जाम लेने वाली है, आपको वहाँ पर ये शानदार सवाल मतलब लाभदायक होने वाली, ठीक है। चले, नौ जो सेट प्रैक्टिस है अरबी का, वो हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल, कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम किसका आयक है, तो यार ना कैल्शियम डोलोमाइट का, पोटेशियम नाइटर का और कैडमियम गिरोनाइट का मतलब इसका है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। अगला सवाल, एलपीजी के गंध में क्या मिलाया जाता है, तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन का इस्तेमाल किया जाता है। मिथाइल मरकैप्टन का क्यों इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसका कुछ काम नहीं है, एक ही बस काम है, अगर हम एलपीजी को घर के सिलेंडर को मतलब किचन में अगर खुला छोड़ दिया जाए, कैसे पता करें, तो वो जो सुगंध आती है ना, वह मिथाइल मरकैप्टन का आती है। इसीलिए हम जान लेते हैं कि मेरा गैस ओपन है, तो फिर जाके बंद कर देते हैं, नहीं तो बहुत खतरनाक वहां से आग लगने की चांसेस हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए वैज्ञानिक क्या किया है, उसमें मिथाइल मरकैप्टन का इस्तेमाल करता है, ताकि इंसान को खुला अगर रहेगा तो इंसान को पता चल जाएगा कि हवा में एलपीजी फैल चुका है, ठीक है। तो एलपीजी का जो मिथाइल गंध आती है वह मिथाइल मरकैप्टन का आती है, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट वाला आते हैं, सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कौन सा है, ना रेयन। रेयन जो है सेल्यूलोज से बना कृत्रिम रेशा है। नेक्स्ट, हीरा का अपेक्षित घनत्व कितना है, तो 2.2 और अपवर्तना कितना है, 2.42 है। नेक्स्ट वाला आते हैं, सामान्य ताप और दाब में विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना है, तो 22.4 लीटर। 1 मोल किसके बराबर होती है, तो याद रखना है 6.023 × 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या। नेक्स्ट वाला आते हैं, बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक कितना होती है, तो 0%। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखना है कैडमियम या बोरोन का छड़ इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, अर्धचालक किसका उदाहरण है, तो अर्धचालक जो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे अर्धचालक है। नेक्स्ट वाला आते हैं, सवाल है कि कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक और कम होती है, तो कांच में सबसे ज्यादा जो वेग होती है वह लाल रंग की होती है, ठीक है, और सबसे कम बैगनी, और तरंगदैर्घ्य भी सबसे ज्यादा लाल और बैगनी सबसे कम। नेक्स्ट वाला आता है, पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है, तो अवतल लेंस, ये पढ़ चुके हैं। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कौन सा है, तो काल्पनिक है, वस्तु के बराबर है, उल्टा है। नेक्स्ट वाला आते हैं, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना है, 3600 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। बहुत ही बड़ा सवाल है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3600 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, ठीक है। नेक्स्ट वाला आते हैं, वायु एवं निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठोसों में उष्मा का संचरण किसमें होती है, चालन विधि द्वारा होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कान पर ध्वनि का प्रभाव कैसा है, तो 1/10 सेकंड होती है। नेक्स्ट सवाल, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह की बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 17 मीटर लगभग। नेक्स्ट वाला आते हैं, अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग कौन सा उदाहरण है, तो यार ना ध्वनि तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग है, धैर्य, यहाँ भी धो, यहाँ भी धो, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अनुप्रस्थ, यहाँ भी प्र, यहाँ भी प्र, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ध्वनि तरंग कौन सा
तरंग है तो याद रखना है ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य तरंग है, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी ट्रिक्स बता रहे हैं वो आपको जहन में एकदम बैठ रहा होगा। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसे ऐसे नए नए ट्रिक्स के साथ एकदम जीके को याद करने के लिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और भी जितने भी आने वाले समय में जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल है वो सारे सवाल इसी यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगा, कहीं भटकने का जरूरत नहीं है। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। अगला सवाल, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितनी होती है? तो 2 सेकंड। लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो द्रव्यमान पर नहीं करता है। बहुत बड़ा सवाल है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 10वां नंबर सेट प्रैक्टिस। सवाल है वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र का मात्रक क्या है? तो वायुमंडलीय अगर दाब मापते हैं तो वो बैरोमीटर से मापते हैं और उसका मात्रक क्या है? बार क्या है। नेक्स्ट सवाल आते हैं मानव नेत्र की स्पष्ट दूरी न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो स्टॉर्च का बना होती है। अंडा का आवरण किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव मस्तिष्क एवं सिर का अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं डिहाइड्रेशन प्रायः किसकी कमी के कारण होती है? सोडियम क्लोराइड की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं किसी वस्तु का भार अधिकतम किस में होती है? निर्वात में होती है। कृत्रिम सिल्क किसे कहा जाता है? रेयॉन को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल पौधों में जैव पदार्थों का वहन किस में होती है? फ्लोएम में होती है। आश्रु गैस किसे कहा जाता है? क्लोरोएसिटोफिनॉन को कहा जाता है आश्रु गैस। नेक्स्ट सवाल आते हैं अति चालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो याद रखना 0 होती है। डीएनए की खोज किसने किया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने किया था। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। मैंगो मैंगो मेरा ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा है? निकोटीन। तंबाकू अगर खा रहे हैं तो निकोटीन के कारण मतलब उसमें कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर मतलब जो फ्रिज है, फ्रिज में जल को ठंडा रखने का प्रयोग किसमें होती है? अमोनियम गैस। नहीं बोलते कि गैस को ज़्यादा मतलब फ्रिज को ज़्यादा खुला नहीं रखना, गैस खत्म हो जाएगा। तो कौन से गैस डाला जाता है? अमोनिया गैस। नेक्स्ट वाला आते हैं वायुमंडलीय दबाव किसके बराबर होती है? तो 10⁵ नैनो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो अनंत। बहुत ज्यादा, गिनती भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट वाला आते हैं पैप्सिन प्रोटीन को कौन बदल देता है? तो याद रखना है पॉलीपेप्टाइड बदल देता है। नेक्स्ट वाला आते हैं कवासी और कोर और मेरास्मस किसकी बीमारी के कारण होती है? प्रोटीन की कमी के कारण होती है। डीएनए की इकाइयां क्या कहलाती है? न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती है। नेक्स्ट वाला आते हैं किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है समान होती है? -40 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट वाला आते हैं ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस भरा होता है। नेक्स्ट वाला आते हैं 11वां नंबर सेट प्रैक्टिस। सबसे हल्का धातु कौन सा है? लिथियम। अगला सवाल चावल में पॉलिश करने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? विटामिन बी। बहुत बड़ा सवाल है। नेक्स्ट सवाल आते हैं प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होती है? तो पोटेशियम के कारण। शानदार सवाल किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। नेक्स्ट सवाल आते हैं सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। सबसे भारी धातु D2O का सामान्य नाम क्या है? भारी जल। अनुभार 20 है। नेक्स्ट वाला आते हैं पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन सिद्धांत यानी डार्विन ने किया था। अगला सवाल फोटोक्रोमिक कांच में क्या वृहत होती है? तो सिल्वर आयोडाइड होती है। अगला सवाल आती है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और याद रखना है चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं कौन सी विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? सी। विटामिन सी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? आंवला में। विटामिन सी कहाँ नहीं पाया जाता है? दूध में। विटामिन सी कौन सा है? याद रखना है गर्म करने पर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का इस्तेमाल करेंगे? आपके शर्ट में स्याही लग गया तो किस अम्ल का यूज करेंगे? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो यार ना अभी बताएं कहाँ पाया जाएगा? टमाटर में। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट सवाल आते हैं फ्यूज तार किस पदार्थ की बनी होती है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यार ना सीसा और टीन को मिला के फ्यूज का तार बना हो जाता है। खाना को ज्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाएगी? फॉलिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अच्छा, प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? कैसीन। अम्ल कौन सा पाया जाता है? लैक्टिन। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं एकदम याद हो रहा होगा क्योंकि एकदम रिविजन करवाते रहेंगे। गोइटर रोग मतलब गोइटर रोग। गोइटर कहीं कहीं जॉइटर भी रहता है।
तो गोइटर रोग जो है किसका कारण है, तो शरीर में आयोडीन की कमी के कारण, शरीर में आयोडीन की कमी के कारण गोइटर रोग होती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, एपीकल्चर किससे संबंधित है, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर जो है रेशम पालन को। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होती है, छोटी आंत में। हीमोफीलिया किस प्रकार की रोग है, आनुवांशिक रोग। नेक्स्ट सवाल आते हैं, दूध का फटना, दूध से दही जमना बनना, यह किस प्रकार की क्रिया से होती है, तो किण्वन प्रकार की। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मॉडल नंबर 12। आज के इस महामैराथन क्लास में 12 सेट प्रैक्टिस खत्म कर दिए हैं और टोटल लगभग मतलब 11 खत्म कर दिए हैं, टोटल 19 सेट प्रैक्टिस बचा हुआ है, लगभग 600 एमसीक्यू बचा हुआ है। 600 ऐसे ही एकदम बेस्ट और एकदम शानदार जो है बेसिक जो सवाल है वह साइंस से संबंधित प्रीवियस ईयर सवाल आरआरबी के पिछले 10 सालों में पूछा गया, वो सारे सवाल आपके सामने यह अंत तक जरूर बने रहिएगा, प्रस्तुत कर रहा हूँ, ठीक है। अगला सवाल 12 सेट का, इंसुलिन की खोज किसने किया था, बैटिंग एंड बेस्ट ने किया था, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने किसी की खोज किया था, तो चेचक की बीमारी। नेक्स्ट, पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो खगोलीय दूरी का। गाय के दूध का पीला होना किसके कारण होती है, कैरोटीन के कारण, ठीक है। गाजर का रंग भी कैरोटीन के, याद रखना, ठीक है। गाजर का जो रंग होता है वह कैरोटीन के कारण होती है। नेक्स्ट, मलेरिया का परजीवी क्या होती है, तो प्लाज्मोडियम। विकास के परिवर्तनवाद के सिद्धांत को किसने मतलब किया था, तो याना ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था। विकासवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। धातुओं की वेल्डिंग मतलब धातु जो वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग, उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, पॉलीथीन किसका बहुलक है, एथिलीन का। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, जस्तीकरण, ठीक है, जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील कौन सा है, फ्लोरीन। बहुत शानदार सवाल, सबसे ज्यादा क्रिया करती है फ्लोरीन। गैलेना किस धातु का अयस्क है, सीसा का। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग किस ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है, थायराइड ग्रंथि। जो थायराइड गले का फूल जाना है ना, गला जो गर्दन में फूल जाता है, वह आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है, थायराइड फूल जाती है, ठीक है। अगला सवाल आते हैं, पीएच का निर्धारण किसने किया था, मतलब पीएच जो है वह जो सिद्धांत दिया था वह किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। अच्छा, पीएच मान कितना से कितना होते थे, 0 से 14 तक। 0 से अगर 7 हो तो ये इस भाग को क्या बोलते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, अम्ल, ठीक है। और 7 से 8 9 10 11 12 13 14 ये होती है क्षार, ठीक है। और 7 क्या है, तो उदासी। नेक्स्ट सवाल आते हैं, हाँ, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशियां, तो यह रखना है, सबसे बड़ी मांसपेशियां ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मांसपेशी। अच्छा, शरीर में कितना मांसपेशी है, 639। शरीर में कितना हड्डी है, 206। बच्चों में कितना होती है, 300। सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस। नेक्स्ट बार आते हैं, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाती है, विटामिन सी, ठीक है। अगर आप कहीं चोटिल हो गए, सॉरी मतलब आपको नहीं, कोई अगर चोटिल हो जाता है तो आप अगर विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो जल्दी चोटिल खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोडिंग की जाती है, सिल्वर ब्रोमाइड का। हेजा किस सूक्ष्मजीव के द्वारा होती है, विब्रियो कॉलरी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट वाला आते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, महाधमनी। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग से होती है, तो फेफड़ा से होती है। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि के द्वारा होती है, तो यूरेनियम डेंटिंग विधि के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मॉडल सेट प्रैक्टिस 13 नंबर सेट प्रैक्टिस सवाल है, ब्लैक होल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो यह ना एस चंद्रशेखर ने। बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया गया था, तो कोक। दूध से क्रीम अलग करने में दूध को घनत्व कितना करना पड़ता है, घनत्व बढ़ाना पड़ता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है, बहुत ही शानदार सवाल। जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाती है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत भाग जल है, तो यार ना 65 से 80% भाग जल है, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, विटामिन के की कमी होगी तो भी रक्त का थक्का नहीं जमेगा। अगला सवाल, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है, तो यार ना प्रोटीन। कुपोषण है अगर शरीर जो है पतला सा, नहीं देखते हैं कि मतलब बहुत ही आर्थिक तंगी से अगर गुजर रहा है तो कुपोषण का शिकार हो जाता है, मतलब अच्छे अच्छे खाने नहीं मिल पा रहा है, तो वो जो है उसके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है, तो यकृत। नेक्स्ट सवाल आते हैं, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त होने का कारण हो जाती है, तो थाइमस। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होती है, एड्रेनल ग्रंथि के कारण। नेक्स्ट, दूध के किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है, तो 62 डिग्री सेल्सियस पर दूध का पाश्चुरीकृत किया जाता है।
नेक्स्ट वाला आते हैं BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है, तो यार ना गैमेक्सिन। नेक्स्ट वाला आते हैं दूध का खट्टा होना किसके कारण होती है, तो जीवाणु के कारण। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होती है, पिता के गुणसूत्र के द्वारा। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होती है, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना, मतलब बैरोमीटर जो है वह पारे का तल अचानक गिर जाए तो आंधी या तूफान का संकेत देता है। 13 सेट प्रैक्टिस खत्म। अब हम लोग आते हैं 14वां सेट प्रैक्टिस। ठीक है, तो 13 दूनी 26, लगभग 260 MCQ हम लोग सवाल देख लिए हैं। ठीक है, अगला सवाल RH फैक्टर का संबंध किससे है, तो खून से है, ब्लड से है। ठीक है, पेनिसिलिन क्या है, तो एंटीबायोटिक है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो 4। नेक्स्ट वाला आते हैं अंडा में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता, विटामिन C। ठीक है, दूध में भी नहीं पाया जाएगा। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम से होती है, पेप्सिन। ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है, तो यार ना है वृक्क। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है, तो उजले भाग में। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, तो यार ना है पिटवा लोहा। शुद्ध रूप इसी को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ, मतलब जीव विज्ञान के पिता, इसी को कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, तो सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास होती है। दर्द दूर करने के लिए किस दवा का इस्तेमाल करते हैं, तो एनाल्जेसिक का इस्तेमाल करते हैं। प्रोटीन किससे बना होती है, तो अमीनो अम्ल से बना होती है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज। एंटीबायोटिक्स नष्ट कर देता है बैक्टीरिया को। नेक्स्ट वाला आते हैं लोह का अंश सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, हरी सब्जी यानी पालक में। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है, मुर्गियों से। अल्जाइमर रोग जो है कहाँ होती है, तो मस्तिष्क में बीमारी होती है। अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होती है, फिलोपियन ट्यूब में होती है। पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होती है, फ्लोएम के माध्यम से होती है। इत्र की जो तीखी गंध है वह सुगंध है किसकी, जो मस्तिष्क में कौन पहचान कर लेता है, तो सेरेब्रम। अगला सवाल एंटीबायोटिक्स एम्पीसिलिन कौन प्राप्त कर लेता है, बैक्टीरिया कर लेता है। नेक्स्ट वाला आते हैं 15 नंबर सेट प्रैक्टिस। सवाल है कि कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रण हो जाता है, कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है, सिल्वर नाइट्रेट घोल के कारण। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है, सोडियम क्लोराइड की पदार्थ की कमी हो जाती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सेलोफोन किसकी बनी होती है, ग्लूकोज एसीटेट का बना होता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है, यू से, यू। ठीक है, चीनी के शोधन के लिए किस रंजक का इस्तेमाल करते हैं, बॉर्न ब्लैक का। कृत्रिम सिल्क को क्या कहा जाता है, रेयॉन कहा जाता है। व्यक्ति के भार किस प्रकार की लिफ्ट में अधिक होती है, तो जब लिफ्ट ऊपर जा रहा हो। ठीक है, और जब नीचे आ रहा हो तो सबसे कम भार महसूस होगी। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होती है, 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं द्रवों में ऊष्मा की सर्वोत्तम संवाहक कौन है, पारा। तारों का टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या है, तो अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाते हैं। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, तो यार ना है वसा, फेट के कारण साथ मिलाकर। मानव में कशेरुको में कुल संख्या कितनी होती है, 33। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है, लगभग ऑक्सीजन की प्रतिशतता मानव शरीर में 25% होती है, लगभग 21%, 25%। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ग्लूकोमा का रोग कहाँ होती है, आंख में होती है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कितना है, कार्बन। फोटोग्राफी का कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं फोटोग्राफी में। डायनासोर क्या थे, तो मोसोजोइक सरीसृप है। नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर सेट प्रैक्टिस। ठीक है, आधा सेट प्रैक्टिस खत्म हो गया है और आधा सवाल बचे हुए हैं, रैपिड फायर स्पीड में खत्म करेंगे। समय लगभग 1 घंटा हो गया है और लगभग 40-50 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। डायनामाइट का मुख्य अवयव क्या है, तो नाइट्रोग्लिसरीन। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सा है, तो मैग्नीशियम। कोबाल्ट साल्ट किसकी उत्सर्जित करता है, तो गामा किरणें का। नेक्स्ट, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब इतना स्पीड से कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी से ऊपर आसमान की ओर जा रहा है तो यार ना वो वस्तु और पृथ्वी पर नहीं लौटेगा। अगला सवाल, अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है, तो यार ना है
40 डिग्री से नीचे ताप पर। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ जाती है, द्रव्यमान नियत रहता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, द्रव्यमान की चाल किस पर निर्भर करती है? तो याद रखना है माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर। नेक्स्ट, सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में रहती है? तो ठोस अवस्था में, फिर द्रव में, फिर गैस में, मतलब सबसे ज्यादा ठोस में होती है। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना है? तैयार रहना है, अनंत। दूर बिंदु अनंत है लेकिन न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, याद रखना है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल कोण, समतल दर्पण को। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होती है? तो यह रखना, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण होती है इंद्रधनुष का निर्माण। अगला सवाल, प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रे में होती है? तो गामा किरणों में होती है। निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है? तो उसकी लेंस की जो है ना मोटाई हो जाना और फोकस दूरी कम हो जाना। ठीक है, निकट दृष्टि दोष की फोकस दूरी कम हो जाती है और लेंस की मोटा हो जाता है, यही कारण होती है। अगला सवाल, अर्धचालक पर ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाएगी और ताप बढ़ाने पर जो है घटने पर घट जाती है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाएगी और घटने पर चालकता घट जाएगी। हीटर का जो तार किससे बना था? नाइक्रोम का। प्रोटीन का भार इलेक्ट्रॉन के भाग का कितना प्रतिशत है? लगभग 1840%। CO2 गैस का गुण क्या है? तो याद रखना है, अम्लीय। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 से प्रैक्टिस। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सा गैस है? उदासीन गैस है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, वह अम्ल होती है। क्षारक जो है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगला सवाल, अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से पाए जाएंगे? हाइड्रोजन। भस्म यानी क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। दिया स्लाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंस वाला यह है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे? विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करेंगे। साबुन बनाने में किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे? सैफोनिफिकेशन का इस्तेमाल करेंगे। रक्त में कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होती है? तो लगभग 60%। और इसी प्लाज्मा में RBC WBC पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होती है? तो ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा क्या होती है? तो ऑक्सीकरण होती है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होती है? तो यह रखना है, अम्लीय माध्यम से होती है। प्रत्येक वृक्क यानी किडनी कितना भार होता है? लगभग 150 ग्राम। इंपॉर्टेंस वाले लगभग 150 ग्राम, तो 2 किडनी है, लगभग 300 ग्राम टोटल। 24 घंटे में मनुष्य कितना बार मूत्र त्याग करता है? तो लगभग 1.5 लीटर। हार्मोन का क्या कार्य है? तो सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को कंट्रोल करना, रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना हार्मोन का काम है। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं ER। ER का काम है राइजोम, ER में ही होती है राइबोसोम। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ होती है? तो मेरुदंड में होती है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो न्यूरॉन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल है कि मनुष्यों के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो लगभग 31। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था? याद रखना, सी ब्रेन। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? तो बोरैक्स। बड़ा सवाल है, 9 नंबर का सवाल, 9 मतलब क्लास में यह दिया गया। पेनिसिलिन का मुख्य अयस्क क्या है? तो याद रखना है कवक। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखना एरिथ्रोजाइक्लोन कोका। नेक्स्ट सवाल आते हैं, पित्त रस किसमें स्रावित होती है? यकृत यानी लिवर में। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होती है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। पुष्पों के अध्ययन को एंथोपोलॉजी कहा जाता है। एंथोलॉजी, पुष्पों के अध्ययन, फूल को। लैक्रिमल ग्रंथियां और स्रावित होती है कहाँ? तो यार ना आंसू में। रबर क्या है? रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सेफ्टी लैंप के आविष्कार कौन है? तो हम्फ्री डेवी। समुद्र में गहराई किस यंत्र से मापती है? फेदोमीटर। प्रकाश के तरंग सिद्धांत किस प्रतिपादित का काम करता है? न्यूटन के आधार पर काम करती है। 1 किलोवाट किस घंटा के बराबर होती है? 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होती है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। ध्वनि तीव्रता को सीजियस का मात्रक क्या है? डेसिबल। हृदय और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला आते हैं, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो फॉरेनहाइट ने। ठीक है, 18 सेट प्रैक्टिस खत्म हो गया। अच्छा 18 था क्या?
18 ठीक। 19 अब हम लोग आते हैं, 19 हम लोग सेट, 18 36 लगभग 350 संबंधित सवाल हम लोग खत्म कर लिए हैं। वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण शोषण कर सकता है? वो क्लोरेला। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु के कारण होती है? तो पास्चुरेला पेस्टिसा के कारण। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? को केंद्रक को कहा जाता है, को साइट ऑफ कंट्रोल। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जाने में मदद करता है? तो फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन, ठीक है। और याद रखना विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया, रेबीज, है ना। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का इस्तेमाल करेंगे? तो स्प्रिंग घड़ी। किरचॉफ का नियम क्या समझाता है? तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ताप पर। कौन सा उत्तक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित कर देती है? तो यह संयोजी उत्तक। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में क्या संवहन किनके द्वारा होती है? तो यह प्लाज्मा के द्वारा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन सी है? तो यह धमनी है। टिटेनस वाला शरीर का प्रभावित अंग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र मार देता है डायरेक्ट टिटेनस में। सेवाल, यीस्ट, अमीबा निम्नलिखित में से किसमें विभाजन होती है? तो याद रखना अर्धसूत्री में होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, कांच को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो यार सोडियम से कैल्शियम के कार्बोनेट और सिलिका के गर्म करने से कांच प्राप्त होती है। नाखूनों और बालों में उगने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है? तो याद रखना क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो जस्ता और निकल का, ठीक है। इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता, याद रखना है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? यानी आयरन पायरेट्स को, आयरन सल्फाइड को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होती है? तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। 20 सेट प्रैक्टिस खत्म करेंगे अभी। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड का कमी हो जाती है। E=mc² को किसने प्रतिपादित किया था? आइंस्टीन ने। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है। विरिक की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो यह नेफ्रॉन। एक शराबी व्यक्ति किस विटामिन की कमी हो जाती है? शराबी व्यक्ति को विटामिन सी की कमी होती है। इंपॉर्टेंट सवाल। कवक में संचित भोजन किस रूप में होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस होती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो यार रखना अप्सरा। कार्यद का सीजीएस पद्धति का मात्रक क्या है? तो यार रखना अर्ग। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहोल किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण है। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को। वायुयान की चाल एवं धन्वी की चाल का अनुपात क्या हो सकता है? तो मैक संख्या। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लगभग कितना लंबाई होनी चाहिए? याद रखना है। अगर पूरा शरीर आपको किसी दर्पण में देखना है तो आपके शरीर के आधा हिस्सा जो है, आधा ऊंचाई पूरे होने चाहिए उस शीशे का, ठीक है। तो आप पूरा शरीर देख लेंगे। समुद्र की दूरी मापने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? नॉटिकल मील। और समुद्र की गहराई फेदोमीटर, याद रखना, ठीक है। नॉटिकल मील जो है दूर मापते हैं। किस सामान्य यंत्र की सहायता से प्रसरव्य तरंगे उत्पन्न होती है? तो सोनार, साउंड एंड रेजिंग, ठीक है। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ स्थित है? तो आग्नेय। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? आग्नेय। नेक्स्ट सवाल आते हैं, उत्तेजित भीड़ को तितर बितर बनाने में पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाला आंसू गैस क्या होती है? तो अमोनिया पाया जाता है उसमें। सिक्का किस धातु का बना होता है? तो तांबा और टीन में। तांबा और टीन मिला के सिक्का बना जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 20 सेट प्रैक्टिस कर लिए, लगभग 400 प्लस एमसीक्यू खत्म हो गया और लगभग 200 एमसीक्यू बाकी है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? तैयार ना पात्र निषेचन और फिर गर्भावस्था में प्रतिरोपण, इसका अर्थ है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सी विटामिन का इस्तेमाल भंडारित होती है? विटामिन ए। कैंडला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। ग्रहों की गति का प्रतिपादित किसने किया था? नियम किसने दिया था? केपलर ने। साबुन का बुलबुला जो है किस कारण से रंगीन दिखाई देता है? व्यतिकरण के कारण, ठीक है। नेक्स्ट वाला आते हैं, किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव कहा जाता है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। तेल द्वीप
दीप की बत्ती में जो तेल ऊपर उठ जाती है वह केशिकित्व के कारण ऊपर उठती है। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो याद रखना स्टील यानी इस्पात में। सोनार अधिकतम किसके द्वारा प्रयोग होती है? नौ संचालन यानी पानी जहाजों में होती है। संतान के निर्धारण के लिए किस गुणसूत्र का इस्तेमाल करते हैं? मतलब पुरुषों का गुणसूत्र इस्तेमाल होती है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करेंगे? सोनार का इस्तेमाल करेंगे। मस्तिष्क संबंधित बीमारियों का निरूपण किससे होती है? तो ईईजी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कणिका के द्वारा, कोशिका के द्वारा। बर्ड फ्लू किसके कारण होती है? H5N1। ये इंपॉर्टेंट सवाल। बर्ड फ्लू का वायरस जो है H5N1 उसका नाम है, वायरस का नाम। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसमें होती है? तो याद रखना बकरी में, 39 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 22। यदि वस्तु की चाल अधिक कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। जी का मान हमेशा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान विषुवत रेखा में न्यूनतम होती है। जी का मान ध्रुवों में सबसे ज्यादा होती है। पृथ्वी के सतह से ऊपर नीचे या ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। ठीक है, अगला सवाल। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाएगा। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 हो जाएगा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य तक जाना है तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में 42 किलोमीटर स्पीड जाना पड़ेगा। चंद्रमा के लिए पलायन वेग 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। मीटर किलोमीटर नहीं देना है, प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो याद रखना है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, सूर्य के लिए 42 किलोमीटर पर सेकंड और चंद्रमा के लिए 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट सवाल। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाती है। मतलब सबसे ज्यादा वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के सरफेस पर ही है। वायुमंडलीय दाब को किसमें मापा जाता है? बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक गिर जाए तो क्या बताते हैं? तो याद रखना है, आंधी होने की संभावना बताएगी। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे गिर रहा है तो वर्षा होने की संभावना बताएगी। याद रखना, बर्फ के दो टुकड़ों का आपस में दबाने पर वह क्या हो जाती है? आपस में चिपक जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला सवाल। शुद्ध जल का घनत्व कितना है? तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 10 पर पावर 3 यानी क्यूब ग्राम मीटर पर क्यूब। बर्फ का घनत्व कितना होता है? 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट। द्रव का घनत्व जो है अधिकतम होने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली क्या हो जाएगी? चढ़ जाएगी। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ जाएगी। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बर्नौली का सिद्धांत पर कार्य करती है। यंग प्रत्यास्थता का गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विभाग जो है विमाएँ कितना है? तो यार m×l-1 t का स्क्वायर। झूला झूलते हुए कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो आवर्तकाल घट जाएगा। यदि झूले पर कोई व्यक्ति एक स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएगा तो क्या होती है? तो अपरिवर्तित, आवर्तकाल में कोई परिवर्तित नहीं होगी। वायु में ध्वनि तरंगे जो है वह अनुध्वनि के कारण होती है। और याद रखना, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होती है? स्टील में। प्राश्रव्य और तरंगे किसी होती है? 20 हर्ट्ज से अधिक वाले को प्राश्रव्य और 20 से 20 हर्ट्ज वाले को श्रव्य और अवश्रव्य किसको बोलते हैं? 20 से हर्ट्ज से कम। ठीक है, 0 से 20 हर्ट्ज तक। तो 0 से 20 हर्ट्ज वाले अश्रव्य भी हम लोग नहीं सुना पाएंगे और प्राश्रव्य यानी 20 हर्ट्ज वाले से 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाले भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, कितना सुन पाएंगे? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, जो कि श्रव्य ध्वनि उसी को कहते हैं। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितना दूरी न्यूनतम होनी चाहिए? 17 मीटर। ध्वनि का वेग का मान सबसे कम कितने होती है? किसमें होती है? तो गैस में। ध्वनि का वेग का तापमान जो है सबसे कम घटते रहता है, याद रखना है। अच्छा, सवाल है कि वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घट जाएगी। 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान कितना? तो 4.2 × 10⁻² जूल। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? यार 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट। कमरे का तापमान कितना होता है? 27 डिग्री और फ़ारेनहाइट में लगभग 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। गुप्त उष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 273 केल्विन। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान बढ़ जाती है। तो यह ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य तापमान कितने? -273 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। अब हम लोग अगला सेट प्रैक्टिस आते हैं, बस खत्म होने वाला, आधा घंटा और बचेगा। विद्युत केतली में पानी किस कारण से गर्म हो जाती है? संवहन के कारण। इंपॉर्टेंट सवाल है। बोलोमीटर का यंत्र जो मापता है वह उसमें विकिरण को मापता है बोलोमीटर। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव से बदले सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाए उसे क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वापतन कहा जाता है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाए उसे गलनांक कहा जाता है। जिस ताप पर कोई द्रव उष्मा पाकर वाष्प में बदल जाए उसे क्वथनांक कहा जाता है। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन को वाष्पन कहा जाता है। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को गलन कहा जाता है। और दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। ये सारे जो है 9-10 में आपको ये सारे मिलेगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह रखना ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। बर्फ का गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होती है? तो यह रखना है 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा किसमें होती है? 536 कैलोरी पर ग्राम होती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? एक समान तापमान बनाए रखना, यही कार्य है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। प्र यहाँ है ना, यहाँ भी मैच कर रहा है। प्रकाश तरंग किस सिद्धांत के द्वारा प्रतिस्थापित हो रही है? तो हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश का एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश का तरंग विवर्तनीय है? तो ग्रोमाल्डी ने बताया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। अगला हम लोग सेट प्रैक्टिस आरआरबी मॉडल सेट प्रैक्टिस 25 नंबर। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो यह रोमर ने। बहुत बड़ा सवाल है। प्रकाश जो वेग जो है उसका स्पीड जो है सबसे पहले बताया था रोमर ने। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होती है? तो यह वायु में, निर्वात में, याद रखना निर्वात में। नेक्स्ट वाला आते हैं। प्रकाश का निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। इंद्रधनुष किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग का। मानव आंख की रेटिना का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक में उल्टा। प्राथमिक रंग यानी नीला, ठीक है, नीला बताया जाता है प्राथमिक रंग का। प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम पाया जाता है? तरंगदैर्घ्य सबसे कम बैंगनी रंग में होती है। प्रकाश के वर्णक्रम में तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल रंग में होती है। प्रकाश का रंग निश्चित होती है तरंगदैर्घ्य द्वारा। मनुष्य जो स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम अनंत होती है। वर्णांधता किस लेंस से दूर किया जा सकता है? किसी भी लेंस से नहीं। धूप के चश्मे का पावर क्या होती है? तो 0 डायप्टर। किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग वो प्रकाश तरंग का वेग क्या होती है? बराबर होती है। लेंज का नियम कौन से संरक्षण पर काम करती है? तो ऊर्जा के संरक्षण पर काम करती है। मतलब लेंज के नियम कौन सा संरक्षण नियम का परिणाम है? तो यार रखना ऊर्जा का परिणाम। अगला सवाल, एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो यार रखना रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। सामान्य ट्यूब लाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन गैस के साथ मरकरी वेपर होती है। डायनेमो का क्या कार्य है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनेमो का काम है, ठीक है। और मोटर का क्या काम है? तो विद्युत ऊर्जा को मोटर जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला सवाल, घरों में पंखे और लैंप किस प्रकार के लगाए जाते हैं? तो समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, ठीक है। 26 सेट प्रैक्टिस। ट्रांसफर की रेटिंग को किस यूनिट में मापा जाता है? केवीए में। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था तड़ित चालक का आविष्कार। तड़ित चालक किससे बनाया जाता है? तांबा का। बहुत ही बड़ा सवाल है। बेंजामिन फ्रैंकलिन इस्तेमाल किया था किस? तांबे का इस्तेमाल करके। अस्थायी चुंबक बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं? स्टील यानी इस्पात का। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का इस्तेमाल करते हैं। चुंबक के समान ध्रुवों का बीच क्या होती है? प्रतिकर्षण होती है। असमान में आकर्षण होती है। ध्रुवों के नमन को कोण का मान 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का कक्ष भौगोलिक अक्ष के कोण से बराबर होती है? लगभग 18 डिग्री का होता है। विषुवतीय रेखा पर नत्ती कोण का मान कितना होती है? याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? यार ना होलोग्राफी के द्वारा। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ को क्या कहा जाता है? तत्व। 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ निश्चित संयुक्त पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। नेक्स्ट वाला आता है, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलकर एक नया बनने वाले पदार्थ को मिश्रण कहा जाता है। विश्व का सब प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? कनाद ने। बहुत शानदार सवाल है, कनाद ने कहा था। परमाणु के नाभिक का आकार क्या है? 10⁻⁻15 मीटर होती है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग
संख्याओं के योगफल को क्या कहा जाता है? तो यार ना द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मान कितना है? तो कार्बन 12 मान यही है। रेडियोधर्मिता पदार्थ का उत्सर्जी मान क्या है? तो अल्फा बीटा गामा तीनों का है। ठीक है। 27 सेट प्रैक्टिस। सवाल है कि नाभिक में निकलने वाली विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की। ठीक है। नाभिक में सबसे ज्यादा विकिरणों की वेधन क्षमता गामा किरणों की होती है। अच्छा, लोहे में जंग लगने का उदाहरण क्या है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन? तो याद रखना अम्ल। लाल लिटमस पत्र को लाल नीला कर देता है कौन? क्षार। जब जल में घुलनशील क्षार को क्या, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहा जाता है। ठीक है। सभी अम्ल जो है, अम्ल जल में घुल कर क्या प्रदान कर देता है? याद रखना हाइड्रोजन आयन। भस्मों का स्वाद के साथ यादरी कड़वा होती है। ठीक है। अम्ल का स्वाद कैसी होती है? याद रखना खट्टा होती है। भस्मों के जलीय जीवन में कौन सा आयन होती है? हाइड्रोक्साइड आयन होती है। और अम्लों में याद रखना हाइड्रोजन आयन होती है। और भस्मों में यानी क्षारकों में लवण में हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है। सभी लवण होते हैं विद्युत अपघटय होते हैं। नेक्स्ट सवाल, एनटीपी का कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? 22.4 डिग्री। भारी जल का अनुभार कितना होता है? लगभग 20। ठोस पदार्थों का विलेयता ताप बढ़ाने पे क्या हो जाएगी? तैयार है विलेयता बढ़ जाएगी। किसी दरों में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पर घट जाएगी। कोलाइडी रसायन का जनक किसे कहा जाता है? ग्राहम को कहा जाता है। ग्राहम मतलब कोलाइडी रसायन का जनक जो है ग्राहम को कहा जाता है। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होती है? तो लगभग 10⁻⁵ सेंटीमीटर होती है। कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार क्या है? यार 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? बर्जिलियस ने किया था उत्प्रेरक की खोज। आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग। आवर्त सारणी में क्षितिज स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त। आवर्त कितने हैं? 7। वर्ग कितने हैं? लगभग 18। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? मोसले ने। ठीक है। कितना तत्व खोज हो चुका है? 118। नेक्स्ट वाला आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों की कुल संख्या, वर्गों की संख्या 18 है और आवर्त की संख्या 7 है। बता दिया अभी। खनिजों और अयस्कों से धातु प्राप्त होती है कौन सी विधि के द्वारा? धातु कर्म के द्वारा। रणनीतिक धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। अयस्क के अशुद्धि उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तैयार गैंग कहा जाता है। अयस्क से गैंग को हटाने से क्या मिला जाता है? कौन सा पदार्थ? तैयार फ्लक्स मिला जाता है। गैंग और अयस्क को मिलने से क्या पदार्थ बन जाती? धातुमल बन जाता है। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? तो चांदी का। हैवी स्पार अयस्क किसका है? तैयार बेरियम का। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम। बहुत शानदार सवाल, नाइट्रोजन में जल जाती है। लोहे में जंग लगने का कौन सा पदार्थ है? तैयार फेरिक और फेरस ऑक्साइड के कारण। लोहे का शुद्धतम रूप पीटवा लोहा। झूठा सोना किसे कहा जाता है? तो FeS2 को कहा जाता है। ठीक है। फेरस सल्फाइड होता है। तांबा का शत्रु किस तत्व को कहा जाता है? गंधक को। इंपॉर्टेंट सवाल है। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होती है? अर्जेंटाइन से। हॉलमार्क का चिन्ह किस उत्पादों में लगाया जाता है? तो आभूषण में। बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? पायराइट्स को। इंपॉर्टेंट सवाल है। बेवकूफों का सोना पायराइट्स को कहा जाता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट। 18 कैरेट सोने में, शुद्ध सोने में लगभग 75% पाया जाता है। बाकी 25% चांदी या तांबा मिलाया जाता है ताकि कठोर हो। ठीक है। चलो नेक्स्ट 29 और 2 सेट बचा हुआ है। संचायन बैटरियों में कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो यार सीसा। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सी है? तो यार थोरियम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा। किस गैस को प्राण वायु कहा जाता है? ऑक्सीजन। हम लोग सांस लेते हैं ना, इसलिए प्राण वायु। रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। हीलियम के खोजकर्ता कौन है? तो यार लॉकयर। हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? तो यार 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम भरी जाती है, मतलब गुब्बारा में भरा जाता है हीलियम। क्यों? क्योंकि हीलियम जो है हाइड्रोजन से हल्का है, मतलब हीलियम हल्का है। पेट्रोल किसका मिश्रण है? तो यार हाइड्रोकार्बन का। नेक्स्ट वाला था पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली मोम कौन सी है? तो पैराफिन मोम है। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में भी यही पाया जाता है।
मानव गुर्दे में बनने वाली प्रायः पथरी किसकी बनी होती है? ऑक्जेलिक अम्ल। याद रखना कैल्शियम ऑक्जेलेट अम्ल ही बनी होती है किसका? पथरी का। रबर उद्योग में बहुलता से क्या प्रयुक्त होती है? एनिलीन। पीवीसी का तात्पर्य क्या है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। रेन कॉट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट का द्वारा। ठीक है, हम लोग बरसाती बांधते हैं ना, वो पॉलीकार्बोनेट्स का बना होता है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? तो यारना रेयॉन। नायलॉन बनाने के लिए किस कच्चा पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं? एपेटिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। ठीक है, TNG, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन क्या कहलाता है? साबुनीकरण कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो यारना अरस्तु। सेट 30 और अंतिम सेट यही है। वनस्पति विज्ञान किसे कहा जाता है? थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। जंतुओं को फूड एंड माउथ रोग किसे होती है? तो यारना विषाणु से होती है। फूड एंड माउथ रोग वायरस से होती है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो शैवाल के कारण। बहुत शानदार। अच्छा, शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यारना है फाइकोलॉजी। और क्या पढ़े थे? हाँ, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। याद रखना है, माइक पढ़ते पढ़ते क करते हैं ना। वृक्षों के छाल पर उगने वाले से कवक को क्या कहा जाता है? याद रखना, वृक्ष के छाल मतलब जो कॉर्क होता है ना, उसमें उगने वाले कवक को कॉर्टिकोलस कहा जाता है। कॉर्क और कॉर्टिकॉक्स दोनों मैच कर रहा है, शुरू में कौ है। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? कोप्रोफिलस कहा जाता है। जल द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफिली कहा जाता है। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होती है जड़ों से। ठीक है। तंबाकू की पत्ती में क्या पाया जाता है? निकोटीन। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? यार सोयाबीन में। पौधे व पेड़ पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं? प्रकाश संश्लेषण का इस्तेमाल करते हैं। ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद कौन सा है? तो पायरुविक अम्ल। ठीक है। 2x4D का क्या है? तो याद रखना, यह खरपतवार नाशी है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? फफूंदी। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होती है? तो याद रखना, हरे शैवाल के कारण। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? याद रखना, सेब से संबंधित है। पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होती है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र जो है वह सागर में पाया जाता है। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव से सर्वाधिक योगदान होती है? तो यार कार्बन डाइऑक्साइड से। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग टोटल 600 प्लस सवाल हम लोग देख लिए लगभग सवा घंटा में। सवा घंटा नहीं, मतलब 1.5 घंटा लगभग होने वाला है। ठीक है, तो 600 सवाल जो पिछले 10 सालों में जितने भी आरआरबी एनटीपीसी हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन जितने भी आरआरबी जेई हो गया, उसके बाद एसएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, जहाँ जहाँ प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया जो कि साइंस से संबंधित, वो सारे बेसिक 9, 10, 11, 12 का बेसिक सवाल है ये एनसीईआरटी का। ठीक है, उसी का सवाल का सारा हूबहू उठा देता है, इसीलिए हम लोग सारे बेसिक को खत्म कर दिए हैं। इसी तरह अभी बहुत सारे कंटेंट, लगभग 14,000 सवाल बचा हुआ है। ठीक है, वो सारे सवाल हम खत्म करेंगे। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि फिर खोजने से नहीं मिलेगा। प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा क्लास का नाम है क्लास मॉनिटर। ठीक है, तो आप मतलब जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो हमारे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। ठीक है, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक मतलब आप अगर बने हैं, मतलब आपके अंदर वो जुनून, वो पागलपन, वो जज्बा जरूर है कि माँ बाप का सपना पूरा करना है और सरकारी दफ्तर में अपना कदम रखने का जोरदार, मतलब आपके अंदर वो मतलब जुनून है। ठीक है, तो इसी हौसों और जुनून के साथ हम फिर आगे बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, थैंक यू अगेन।